चलिए, तो आज आप लोग के हम वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स बता रहे हैं, यानी एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो एक्यूट एंगल का डिफिनेशन क्या है? एक्यूट एंगल कहते किसको है? तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस एंगल का मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का हिंदी क्या होता है? और जिस एंगल का मान एग्जैक्टली यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री तो उसको कौन एंगल बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स अगला है, नेक्स्ट है ऑब्टूस एंगल यानी अधिकोण। इसका डिफिनेशन क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। उसको कौन एंगल बोलेंगे? ऑब्टूस एंगल। और स्ट्रेट एंगल का क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री रहेगा तो उसको कौन एंगल बोलेंगे? यानी रेखीय कोण। क्या? रेखीय कोण। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। उसको कौन एंगल बोलेंगे? और कंप्लीट एंगल क्या है? यानी एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। अब यहाँ पे समझिए कि फिगर के माध्यम से कैसे समझेंगे। यानी फिगर ये जो है आप लोग का, ये इसको बोलते हैं TLM। अब ये इस जो स्टिक है, ये स्टिक को पीटने के लिए नहीं लाए हैं, ये TLM है। TLM का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी जब कोई स्टूडेंट मतलब उसको समझ में नहीं आता है तो ये टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के सहायता से टीचर स्टूडेंट को समझाने में क्या होता है, मतलब इजी होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम पीटने के लिए नहीं लाए हैं ये मत। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत ये टीचर का अलाउ भी नहीं है कि किसी को पीटना है। तो यानी पीटना भी पीटना नहीं है, न तो टीचर स्टूडेंट को ऊपर प्रेशर बनाना है, न तो बेइज्जती करना है, न तो स्ट्रिक रखना, ये सब नहीं है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। तो इससे हम सीखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा, ये मतलब जितना ये है आपको एंगल से ही रिलेटेड होगा, यानी कौन एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल कैसे कैसे बनेगा आप लोग बताइएगा। ये बताइएगा आप लोग बताएंगे, मतलब हम जैसे इसका हम शेप चेंज करेंगे ना आकार, तो आप लोग बोलिएगा ये कौन एंगल है, नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कि ऐसे है, सपोर्ट दैट ये बेस है मान लो, तो ये अगर ऐसे रहेगा तो कौन एंगल रहेगा? कौन एंगल है? एक्यूट एंगल। और इसको बिल्कुल जब हम ऐसे सीधा कर देंगे ऐसे तो कौन एंगल हो जाएगा? कौन एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। और यहाँ से देखिएगा, ये जो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस है, यहाँ से हाइपोटेनस आएगा, यहाँ से एक आता ना तो हाइपोटेनस। अब इसको जैसा ही हम यहाँ से 90 से मोर करेंगे, ये 90 है, ये 90 है तो 90 से हम ज्यादा करेंगे, तो यहाँ देखिए तो मोर देन 90, तो यहाँ से जैसा ही हम इसको 90 से ज्यादा कर दिए, कौन एंगल हो गया? ऑब्टूस एंगल। और बिल्कुल ऐसे सीधा कर दिए तो नहीं, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट का होगा स्ट्रेट एंगल। ये सीधा रहेगा तो कौन एंगल? स्ट्रेट एंगल। अब देखो ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री से क्या मोर देन 180, अब जैसा ही इसको हम इधर से इसे घुमा देंगे, कौन एंगल हो जाएगा? कौन एंगल? ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। और जैसा ही हम इसको घुमाते 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 एक बार पूरा ऐसे करके ले आएंगे, यानी पूरा राउंड बन जाएगा, तो कौन एंगल हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। इसको यानी अगर ऐसे नहीं तो ये हो गया आपको TLM के माध्यम से। अगर फिगर से भी समझना चाहते हैं तो ये हम बताए थे, इस प्रकार से ये रहेगा आपको कि ये कौन एंगल रहेगा?
एक्यूट एंगल। और बिल्कुल जब आपको सीधा ऐसे रहेगा, बिल्कुल सीधा, ये कौन रहेगा? राइट एंगल। और इससे जरा सा अगर ये ऐसे झुका हुआ है, ये ऐसे झुका हुआ है, तो कौन एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। कौन एंगल? एक्यूट एंगल। बिल्कुल एक ऐसे सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, तो ये कौन एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल। कौन एंगल? स्ट्रेट एंगल। और जैसा ही ये ऐसे है और यहाँ से इधर झुक गया, तो कौन एंगल? रिप्लेस एंगल। बिल्कुल यहाँ से ये घूमते घूमते यहाँ पे गोल बन गया, यहाँ से सेंटर से, तो कितना? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री। तो चलिए समझ में आ गया? यस। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, डाउट है? नहीं। चलिए ठीक है।